नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे, मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल और अंश भीलवाड़। और एक दिन पहले यानी कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उससे एक दिन पहले चूंकि शनिवार है कल तो हम विशेष आयोजन करेंगे ही। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, चूंकि हमारी तमाम सहयोगी हैं। कविता, सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इतने सालों में आपके साथ शोज करते हुए और साथ में तमाम आइडियाज और विचारों को शेयर करते हुए एक चीज बड़ी अच्छी समझ में आई है कि वाकई अगर हमें कुछ यूनिक करना है, वाकई हमें कुछ वाइब्रेंट करना है, जो रहती हैं आप, वो उसके लिए महिलाओं का होना जरूरी है। चाहे वो हमारे घरों में हो अंश, चाहे हमारे कार्यस्थल पे, वो वाइब्रेंसी जो चाहिए और वो जो एक कहते हैं ना कि नारी शक्ति, वो होना ही अपने आप में एहसास दिलाता है। मुझे याद है कि पिता तो हमेशा, मतलब ठीक है, एडमिशन कराना है, फीस चाहिए, जितनी फिजिकल चीजें आपको चाहिए, भौतिक चीजें उनके लिए, लेकिन जैसे मन बैठ जाता था किसी बात से, स्कूल में कुछ हो जाता था या आज भी अगर कभी होता है तो या तो माँ या पत्नी या कोई मित्र, ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेरे लिए यही परिवार। दिमाग तो एक जगह दिल, मेरे ख्याल से महिलाएं वो दिल के एस्पेक्ट को पूरी तरह से पूरा करती हैं। ध्वनि भी हमारे साथ है। ध्वनि, आपको भी हम सब यहाँ पर शुभकामनाएं देते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। और जिस तरह से आपने लगातार सहयोग दिया है, आपकी जो एक्सपर्ट एडवाइस है उससे न सिर्फ आप मार्गदर्शन देती हैं तमाम दर्शकों को, बल्कि महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा आप इंस्पायर करती हैं, प्रेरणा देती हैं कि वो जुड़ें शेयर बाजार से। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको भी इस दिन की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन मैं चाहती हूं कि हम थोड़ा सा कल के हमारे आयोजन के बारे में भी बात कर लें। और अब क्योंकि जिक्र निकला ही है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम लेकर आ रहे हैं निवेश महाकुंभ विमेन स्पेशल, जहां पे लगातार 3 घंटे जो है हम विमेन इन्वेस्टर्स, महिला निवेशकों को बताएंगे। जी हाँ, एकदम, मतलब चूंकि हम ये जान रहे हैं कि शायद अब लगातार जो है वो दिलचस्पी और ज्यादा लोगों की बढ़ती जाएगी। इस शो में भी बहुत सारे नए लोग होंगे। तो हमें बताइए, जो एकदम कोरा कागज है, जो जिसे निवेश के बारे में शायद कल वो आपके शो का इंतजार कर रहा है कि ठीक है, मैं अपने निवेश की शुरुआत कल का शो देख के करूंगा, उनके लिए क्या ऑफर करने वाली है? उनके लिए बहुत कुछ चीजें हैं, और मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना कि शून्य से हम शुरुआत करेंगे। हम सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप निवेश करती भी हैं या नहीं, या सिर्फ बचत ही कर रही हैं। और इसी के लिए हमने एक खास पोल भी करवाया है, और इस पोल में आप भी भाग ले सकती हैं, क्योंकि कोरा कागज ही हमारा शो है। उस कोरे कागज में हम आपको आपके मतलब की बात तब बता पाएंगे जब आप इस पोल में भाग लेंगे। तो बस एक QR कोड जो कि आपको स्कैन कर देना है। स्कैन करते ही आप एक WhatsApp नंबर से जुड़ जाएंगी। वहां पर आपको हेलो टाइप करना है और हमें बताना है कि आपको हमसे किस तरह की सहायता की जरूरत है, क्योंकि हर तरह के पैनलिस्ट हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं। आपको निवेश की शुरुआत करने में क्या झिझक है, आप किस तरह के निवेश विकल्प में ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती हैं, और इक्विटी में अगर आपको निवेश करना है, शेयर बाजार में पैसे लगाने हैं, तो आपको कैसे अपना पहला कदम उठाना है। अब तक अगर सोना ही खरीदती आई हैं तो वो सही भी क्यों है और वो गलत भी क्यों है, हर तरह से आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा। और हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ आप अपने निवेश के सफर की शुरुआत भी करें। गौरांग को भी चर्चा में मैं शामिल करती हूँ। गौरांग, आपसे भी हम बहुत समय से जुड़े हुए हैं और लगातार आपने भी मार्गदर्शन दिया है। जब भी हमारे शो पर किसी भी विमेन इन्वेस्टर से हम बात करते हैं, दर्शक से बात करते हैं, जिस तरह से आप उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, बिल्कुल बारीकी में जाके बताते हैं कि उनको कैसे रणनीति अपनानी चाहिए। घर के माहौल के बारे में बताइए। आप तो फाइनेंस एक्सपर्ट हैं ही, घर में किस तरह की सीख मिलती है आपको इसी फाइनेंस के लिए हो या डिसिप्लिन या किसी भी तरह की सीख? बहुत बहुत धन्यवाद कविता, पहले तो इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। आपको कविता जी, ध्वनि जी को और हमारे देश की सभी महिला को मैं शीश झुका करके आज के दिन प्रणाम करता हूं, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं आप सभी को हमारे तरफ से। और प्रभु परमात्मा से प्रार्थना है कि नारी शक्ति की ताकत इसी प्रकार से बनी रहे और बढ़ती रहे, ताकि हम सभी का मार्गदर्शन ठीक तरीके से हो।
जहां तक आपका प्रश्न का उत्तर देने का सवाल है, तो एक डिस्क्लोजर आज देना चाहूंगा। हमारी बेटर हाफ, हमारी शरीक हयात वित्तीय क्षेत्र से ही जुड़ी हुई है, और मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा है कि हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं कि आप कहां पर निवेश करें, किस प्रकार से करें। लेकिन जहां तक मेरा निजी मामला है कविता जी, तो वो जो भार है या वो जो भूमिका है, वो हमारी जो बेटर हाफ, हमारी जो शरीक हयात है, वो हमारी फंड मैनेजर भी है। अच्छा। वो खुद हमें सिर्फ इतना करना होता है कि वो निर्णय ले लेती है कि कौन से फंड में निवेश करना है। अच्छा। और हमें केवल मात्र फॉर्म पर दस्तखत, हस्ताक्षर करके उनको दे देना होता है, रकम भी वो भर देते हैं। तो मैं पूर्ण तरीके से निश्चित मुझे लगता है हाल कुछ ऐसा ही है। हाल कुछ ऐसा ही है यहाँ पर भी। बहुत जगह ऐसी आपके लिए तो disclaimer भी फिर नहीं है कि भाई वित्तीय जोखिम वोखिम की कोई बात ही नहीं है। चलिए, तो देखिए, वित्तीय बागडोर हो, जीवन की बागडोर हो, संतुलन हो, और एक तरह का कंपैशन जो सबसे ज़रूरी है, जो जीवन में एक कहते हैं ना कि भावनात्मक जो सपोर्ट है वो कहीं से आता है, तो वो आपको अपने परिवार में स्त्रियों से ही आता है। वो आपकी माँ के रूप में हो, वो आपके बड़े बुजुर्गों के रूप में हो, आपकी पत्नी, आपके मित्र, जिस भी रूप में हो। तो इस दिन को सेलिब्रेट कीजिए, उन्हें उनका आज का ही दिन नहीं, हर दिन उनका स्पेशल बनाइए। चलिए, काफ़ी बातें हो गई, अब शो पर आते हैं, और यो स्टॉक में अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। तमाम तौर तरीके आपको लगातार हम बता ही रहे हैं, और इन सब के बीच में ज़रा बाजार को भी एक बार देख लेते हैं। तो बाजार में मजबूती कायम है, 22,600 का अहम लेवल, और इसके साथ ही बैंक निफ्टी देखिए 48,700 के करीब इस वक्त नजर आता हुआ। अब ये जो निफ्टी का 22,600, 650, 670 वाला लेवल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ध्वनि बताइए, क्या राय बन रही है? प्रशांत जी, सबसे पहले तो कविता जी को भी मेरी तरफ से वेरी हैप्पी विमेंस डे, और बाकी सब महिलाएं भी जो यहाँ पे हमारा शो देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से वेरी हैप्पी विमेंस डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिन की। और मैं एक चीज ये भी बताना चाहूंगी कि डेफिनेटली हम विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे पुरुषों का भी जो रोल है हमारी जिंदगी में, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कहते हैं कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, तो उसी हिसाब से जब तक मेन आर नॉट सपोर्टिंग, तब तक हम भी इतना आगे नहीं बढ़ पाते शायद अपने लाइफ में, अपने करियर्स में, और इतने रोल्स अदा नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली पुरुषों का भी जिस हिसाब से योगदान यहाँ पे बनता है हमारी जिंदगी में, वो भी काफी सराहनीय है। और मार्केट पे चलते हैं, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इंडेक्स की बात करते हैं, तो निफ्टी के अंदर जिस हिसाब का यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली बायस यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है। ऊपर की तरफ पे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो वापस से निफ्टी के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो आपको 22,665 से लेके 22,700 का लेवल जो बन रहा है, उसके बीच में निफ्टी के अंदर एक रेजिस्टेंस फेस होता हुआ देखने को मिल सकता है। एक गैप डाउन ओपनिंग हमने करी थी यहाँ पे, उसी गैप को फिल करने की कोशिश यहाँ पे इंडेक्स के अंदर होती हुई देखने को मिल रही है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी में डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास से हमने यहाँ पे बाउंस देखा है, बट डेली स्ट्रक्चर्स पे बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तरों पे 20 पीरियड की जो डीएमए है उसको हम क्रॉस अभी क्लोजिंग बेसिस पे नहीं कर पा रहे हैं, वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती हुई देखने को मिल रही है। ऊपर की तरफ में जो लेवल बन रहा है वो है 48,875 का लेवल, 48,875, 48,900 का लेवल बैंक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, तो वापस से हमें 49,500 का जो लेवल है वो रीटेस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों ही रेजिस्टेंस लेवल जो है वो अब इंडेक्स में खास करके ध्यान रखना है कि ऑन द हायर साइड क्रॉस करना जरूरी है, ताकि ये मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव साइड पे बना रहे। हालांकि सपोर्ट लेवल्स जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि निफ्टी के अंदर इंट्राडे बेसिस पे जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनता है वो यहाँ पर है 22,380 के लेवल के पास। 22,380 का लेवल हम सस्टेन करते हैं तो यहाँ पे ऑन द हायर साइड का मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। और बैंक निफ्टी में सेम सपोर्ट लेवल जो यहाँ पे बना हुआ है वो नीचे की तरफ पे देखने को मिल रहा है 48,300 की लेवल्स के पास। ठीक है, तो निफ्टी में 22,380 और बैंक निफ्टी में 48,300 के स्तर का जो है वो निचले स्तरों का सपोर्ट है, इसका ध्यान रखिए। और चलिए यहाँ रुकेंगे। इसी के साथ हमारे दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं, हमारे साथ कीर्ति जुड़ चुकी है।
कीर्ति नमस्कार। नमस्कार जी बताइए क्या है आपका सवाल। मेरा एनबीसीसी शेयर है 2000, मेरा एवरेज प्राइस है 52 रुपया। जी मैं इसमें अभी प्रॉफिट बुक करूं या उसमें लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकता हूं? बिल्कुल, आप कितने समय तक देख रहे हैं? आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं 5 साल भी रख सकता हूँ। ठीक है, गौरंग जी आपके पास आना चाहूंगा। एनबीसीसी पर इनकी खरीदारी है, 2000 शेयर होल्ड कर रहे हैं 52 के भाव से। 5 साल तक करीबन ये रख सकते हैं शेयर। एट प्रेजेंट देखें तो पिछले साल के हाई से स्टॉक करीबन 50% गिर चुका है, लेकिन फिर भी इनकी जो खरीदी वाली भाव है वहां से स्टॉक अभी भी 30% के कुछ गेन में ट्रेड करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो बताइए यहाँ पे क्या किया जाए। इनकी आवाज तो हमें ठीक से सुनाई नहीं दी थी, लेकिन अगर इनका नजरिया लंबी अवधि का है जैसे आप बता रहे हैं एनबीसीसी पर, पहले तो ये सरकारी कंपनी है, निर्माण कार्य से जुड़ी हुई कंपनी, निर्माण क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी। बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। सिर्फ एनबीसीसी में ही नहीं है, लेकिन छोटे मझौले सूचकांक में अगर आप देखें तो पिछले साल अक्टूबर से जिस प्रकार से विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली हुई, खास करके इस साल में जनवरी से लेकर के अब तक जो बिचवाली हुई है, उसके कारण सभी शेयर्स कमूमन निचली स्तर पर है। लेकिन नजरिया इनका लंबी अवधि का है, पहले तो बने रहे। अगर निवेश लायक पूंजी है तो इस स्तर के आसपास या फिर 80 के नीचे थोड़ा बहुत और जोड़ सकते हैं ताकि इनका निवेश का स्तर नीचे आ जाए। और जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है और अनुभवी कंपनी है, ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए लंबी अवधि के लिए ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट होती जाएगी तो आय में और शुद्ध मुनाफे में आपको धीरे धीरे करके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। और हमारा मानना है कि निर्माण कार्य क्षेत्र जिस प्रकार से सरकार की नीतियां रही हैं केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको लाभ मिल सकता है सक्षम और मजबूत कंपनियों की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो चला है हमारे बेहद खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। एंजल वन के देवांग शाह मेरे साथ जुड़ गए हैं। देवांग हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए आपने कहां पे दाव लगाने पर सलाह दी है आज? वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें ऑप्शन से तो हमें लगता है यहाँ पे इंडसइंड बैंक का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर नेगेटिव है, स्टॉक ने अपने सपोर्ट भी ब्रेक किया है, तो पॉसिबल है फर्दर और करेक्शन इसमें देखने मिल सकता है। दैट्स व्हाई इंडसइंड बैंक का मार्च का 950 का पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है। रेंज है 28 to 29 रुपीज में, स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 14 रुपीज का, टारगेट है 58। ये स्ट्रेटेजी में मैक्स प्रॉफिट अराउंड 14,500 का एंड मैक्स लॉस अराउंड 7,500। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर अधिकतम मुनाफा लगभग 14,500 का बताया जा रहा है और नुकसान लगभग 7,500 का। बहुत बहुत धन्यवाद देवांग, आपने समय दिया। और लगे हाथों एक डिस्क्लेमर दर्शकों को, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग में जोखिम भी आप उठा रहे होंगे, तो इसीलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा सतर्कता बरतने की सलाह। इसी के साथ चलिए योर स्टॉक की इस पेशकश को हम यहीं समाप्त करते हैं।